देखो बेटा 28 इज अबाउट जर्नल एंट्री। 28 क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। डिसोल्यूशन के केस में अगर 6 मार्क्स में प्योर क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का आ जाए तो इस तरह का आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार थॉरली समझते हैं। अचल एंड विचल वर द पार्टनर्स द फॉर्म इन द रेशियो 3:5। दो पर्सन्स हैं, उनकी पार्टनरशिप है 3:5 में। 31 मार्च को दे बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है। अब नॉर्मली हम लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करते थे, कुछ समझ सुन रही है? ठीक है, नॉर्मली हम पहले एसेट लायबिलिटी को रिलेशन में ट्रांसफर करते थे, तो उसकी पहले जर्नल एंट्रीज होगी। ठीक है, उसके हम सेटल करते थे। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, पहले बैलेंस शीट करेंगे, पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे कौन से अकाउंट में, रिलेशन अकाउंट में। ठीक है, एसेट्स कौन कौन से, किसी का बोलो सबसे पहले कौन सा एसेट है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। इकट्ठे कर देंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल एंट्री करनी है। दूसरा एसेट कौन सा है, टू मशीनरी टू डेटर्स। बैंक क्यों नहीं डाला बेटा, बैंक बैंक की एंट्रीज बैंक अकाउंट में जाती है। बैंक कभी भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, बैंक इज नेवर ट्रांसफर टू रिलेशन। ठीक है, इनका अमाउंट डालेंगे। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है, 4 लाख फॉर दिस एंड लास्ट इज 2,20,000। टोटल कितना बन गया, 9,22,000। से पहली एंट्री होगी। चलो नोट सब बच्चे, जनरल एंट्रीज के दो क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, रिलेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर, तो एसेट के ट्रांसफर करेंगे। रिलेशन बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। दिस वाज द फर्स्ट साइड। ठीक है, पहली एंट्री की हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किससे कर दिया हमने। नेक्स्ट अब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। सीइंग एज द लायबिलिटीज, कौन कौन सी लायबिलिटी है हमारे पास, एक है पार्टनर्स कैपिटल, वो कहाँ जाती है, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी बेटा कैम ऑन कर ले। ठीक है, दूसरा क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दोनों इंटरनल लायबिलिटीज है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज सारी की सारी कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी हर सिफर, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जनरल एंट्री क्या होगी, कौन कौन सी लायबिलिटी है, नाम बोल बेटा, बैलेंस शीट में देख कौन कौन सी लायबिलिटी है। और दूसरी तो एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट के टाइम में रियलाइजेशन को क्या किया था, और डेबिट किया था क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब रिलेशन अकाउंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, देखो बेटा एसेट्स को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, एसेट्स अकाउंट खत्म करने के लिए एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। लायबिलिटीज के अकाउंट को खत्म करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, कितना कितना बेटा, क्रेडिटर्स कितने हैं, 179 ऑल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। टोटल कितना हो गया, 2,20,000 being liabilities, 2 लाख होगा, 2 लाख होगा, being liabilities transferred to the realization। ठीक है बेटा, पहली दो एंट्री समझ आ गई। भैया आप क्या कर रहे हो, ये आता आपको,
नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाएंगे। चलो किसी का पहले एडजस्टमेंट बोलो। देखो जो जो से एसेट रिलाइज होंगे उसकी एंट्री बैंक में जाएगी। कहाँ जाएगी? तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, उस चीज की हम एंट्री क्या करते होते हैं नॉर्मली? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन में लिखना पड़ेगा कौन कौन से एसेट रिलाइज हो रहे हैं और वर्किंग नोट में उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जैसे कि बीइंग एसेट्स रिलाइज, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। कितना हुआ लैंड एंड बिल्डिंग रिलाइज? 4,20,000। चलो उसके बाद सेकंड लाइन एडजस्टमेंट एनर्जी क्या दी है? देखो डेटर्स से कितने हमारे 225, टोटल कितने पैसे वापस आए डेटर्स के? 225। तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट भी आया डेटर्स से लेट पेमेंट के कारण, और उस 225 के इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है? 1000 बैड डेट रिकवर्ड। 1000 बैड डेट रिकवर्ड है, वो अलग है कि उसके साथ है? अलग है। ठीक है, तो उसका मतलब वो नॉन रिकॉर्डेड है, तो यहाँ पे 225 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा और कौन सा रिकवर हुआ? डेटर्स। उसके बाद पढ़ लेते हैं थर्ड लाइन, और कोई एसेट रिकवर हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। मशीनरी का क्या हुआ? देखो मशीनरी को विचल ले गया लीड पॉइंट, तो इसका मतलब दो ही एसेट्स हैं जिनके पैसे आए। ठीक है ना, तो इनकी हम एंट्री डालेंगे। कितनी हो गया दोनों में टोटल? अपन वो 1000 अलग करेंगे ना, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड एसेट है ना। अनरिकॉर्डेड की अलग एंट्री करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटीज की अलग एंट्री होती है, क्योंकि वो ओरिजिनली ट्रांसफर्ड नहीं है। जो ओरिजिनली इसमें ट्रांसफर्ड है उनकी कंबाइन करेंगे, बाकी की कंबाइन कर सकते हो, बट वो नॉट प्रेफरेबल है, उनको कितने के चांसेस है। ठीक है, तो ये दोनों का कितना आ गया? 7,55,000। बिल्कुल लिखना भी ठीक है, 6,55,000। और जो 1000 में रिकवर हुआ बैड डेट्स का, उसकी एंट्री भी सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स, या बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। फर्स्ट और सेकंड एंट्री होगी। ठीक है, 1000। अभी सुन रहा है बेटा? देखो हाँ जी, हाँ जी, चलो दिख भी रहा है। हाँ जी सर। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड एंट्री। हाँ जी ऋषि बोलो, क्या होगी इसकी एंट्री? कुछ पैसे आए हैं, सिंपल एंट्री। आप देखना दो ही तरह की एंट्री होती हैं, या बैंक टू रियलाइजेशन या नरेशन टू बैंक। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन नहीं लिख रहे थे ना अभी बच्चे? नरेशन नहीं लिखोगे तो उसके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि नरेशन में बताया जा रहा है ना किसके पैसे आए। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। इकट्ठी नहीं डाल सकते? नहीं बेटा, इकट्ठी नहीं डाल सकते, एक ही एंट्री। देख अकरेंसी से लग गया ना, एक कैसे डाल देगा? अगर तो कैश टू सेल्स हर दिन करता है तो उसकी एंट्री अलग होती है कि एक ही डाल देते हैं? एक होती है, अलग अलग होती है ना। तो अगर एंट्री सेम थी तो अकरेंस तो लग गया ना। बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड, बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड। कितना रियलाइज हुआ इसका? 25,000। पानी आया समझ? चलो नेक्स्ट एंट्री बोल पानी। 50% of the charge of our machinery at ₹2,80,000. एंट्री ऑफ which is the partner. ठीक है, which is the partner, he took over the machinery. क्या हुआ ऋषि? इससे पहले भी एक एंट्री है, वही बोला उसमें विचार बोल दिया विचल की जगह, बस सेम ही है। ठीक है, चलो एक पार्टनर है मशीनरी ले गया,
फॉर कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर पार्टनर लेके जाता है कोई एसेट, ठीक है, तो इसका क्या एंट्री होती है, जैसे टू रियलाइजेशन। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, पार्टनर टू, तो यहाँ पे वो एंट्री क्या होती है, विचुअल अकाउंट डेबिटेड, विचुअल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। लेकिन अब यहाँ पार्टनर ने ये नहीं कहा मैं पैसे बाद में दूंगा, मैं एसेट ले लेता हूँ, पार्टनर ने पैसे दिए हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। अब यहाँ पे इसको फिर यहाँ इसके साथ कर सकते थे, पर नहीं करना क्योंकि अलग से दिया हुआ ना, क्या बोल रहे हैं, बेटा कैश एट बैंक ही दिया ना आपको, तो वो कैश मतलब कैश एट बैंक ही होगा ना, ठीक है ना। बैंक टू विचुअल क्यों नहीं हो सकता? विचुअल को क्रेडिट देने का मतलब क्या है, उसको पैसे देना भी बढ़ा दो, पैसे आए, हमारा क्या गया है, तो विचुअल का तो रोल ही नहीं है कोई, ना विचुअल से हमने फ्यूचर में कोई पैसा लेना ना कोई पैसा देना, कुछ लेना देना हो तो उसका अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। एक तरह से उसने खरीद दी है, बिल्कुल ठीक, बीइंग मशीनरी अमाउंट राइज फ्रॉम विचुअल, टुक बाय विचुअल फॉर कैश ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कितनी वैल्यू है इसकी बेटा, 2,80,000। बेटा नेक्स्ट एंट्री हर्षपत बोलो बेटा। कितने क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, 1, तो 179 में से आधे क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए गए, कितने दिए गए, 4,000 कम, तो आधे होंगे कितने, अच्छा बेटा ये किसके निर्णय से, 180 के, 180 का आधा कितना होता है, 90, उसमें 1000 कम है, 500 कम, 89,500, थोड़ा मैथमेटिकली ऐसे भी करो ना, 89,500 को कितने पैसे कम दिए, 4,000 कम दिए, तो कितने पैसे आ गए, 85,500। रिमेनिंग एसेट्स कितने होंगे, वो 89,500 होंगे, उनको कितने पैसे दिए गए, फुल, उनको 89,500 की पेमेंट दी गई, तो टोटल पेमेंट कितनी होगी, बेसिकली 4,000 ही कम दिया टोटल में से, 175 पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को, यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है, ठीक है। अब यहाँ क्रेडिटर से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में क्या दिया, तो ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गया, मशीनरी 30,000, मशीनरी 20,000, कैसे 3 लाख की है, उसको पूरी मशीनरी बेच दी 3 लाख वाली ही 280 में, उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो नहीं डालेंगे ना, रिलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस होगा। तो अब क्रेडिटर्स को पेमेंट दी है पहली बार, उसकी एंट्री क्या होती है, उसे फिर पैसे आए हैं कि गए हैं, आए हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, समझ कौन होते हैं क्रेडिटर्स, जिनसे मुझे पैसे लें, तो डेटर कौन होते हैं, उल्टा बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बस का कंसेप्ट है, क्रेडिटर मतलब देने, डेटर मतलब देने, क्या एंट्री होगी क्रेडिटर्स को पेमेंट की, तो पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, तो सोचा करना, तो उल्टी क्यों बोल रही है एंट्री, क्या एंट्री होगी भाई, क्रेडिटर टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, क्यों रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिटर ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं, थोड़ा सोचा करो क्या बोल रहे हो, पेपर में भी ऐसे लिखाते होगे, ठीक है ना। क्या एंट्री होगी यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, being creditors paid off, ये वर्किंग नोट बना देना है, इन क्रेडिटर्स, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बताया आपको, तो किस वैल्यू पे जाएगा,
सेम मतलब बुक वैल्यू कितनी है 20 क्रेडिटर्स एंड ईपीएफ पेड ऑफ कितना आ जाएगा 175 इसका आया और क्रेडिटर्स का कितना आएगा और फिर ईपीएफ का कितना आएगा 21 टोटल कितना हो गया 196,000 ठीक है जी चलो यहाँ तक नोट सारे एसेट लायबिलिटी हो गए अब रह क्या जाएगा इसका प्रॉफिट लॉस निकालना अब प्रॉफिट लॉस निकालना एक ये नोट कर लिया नोट कर लिया सबने यस और नो कर लिया ना करना फिर नो बोल तो सही मैंने कर देना अब बिना अकाउंट बनाए हुए कैसे प्रॉफिट लॉस निकालना मैं वो बता रहा हूँ ठीक है ना बिना अकाउंट किए कैसे प्रॉफिट लॉस निकालना अब आप सिंपल से एक लॉजिक लोगे रिवैल्यूएशन में डेबिट क्या क्या हो रहा है कितना हो रहा है 922 ये डेबिट हुआ ठीक है उसके बाद रिलेशन में क्या डेबिट हुआ लास्ट एंट्री 196 अगर चाहते हो तो उसको ऑरली कर लो नहीं तो एक साइड पे लिख लो 922 एक डेबिट हुआ और 196 एक डेबिट हुआ क्रेडिट क्या क्या हुआ रियलाइजेशन में एक हुआ 2 लाख पहले एक दो बार ऐसे कर लेना बाद में ऑरली होना शुरू हो जाएगा 655 1000 25,000 2,80,000 अब इन दोनों का टोटल ठीक है ना 11 लाख 18,000 और इसका टोटल आएगा 11,61,000 कौन सी साइड बढ़िया है ये डेबिट साइड की क्रेडिट साइड तो मतलब कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट बैलेंस निकाल लो 61 minus 18 43 एंट्री का आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अब पार्टनर्स को प्रॉफिट देना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन किसको जाएगा पार्टनर्स को इन देयर रेशियो ठीक है क्या नाम है पार्टनर्स का तो अचल कैपिटल अकाउंट विचल कैपिटल बीइंग क्या लिखेंगे हम इसको प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 43 को बांटो उनकी रेशियो में क्या रेशियो है सी रेशियो 5 का सी रेशियो 2 डिस्ट्रीब्यूट करो इसको 16,000 1 दूसरे का ये आ गया प्रॉफिट ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट ये नोट कर ठीक है अब इसके बाद एक लास्ट उसने क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ हमसे जनरल एंट्री होती है अब याद करो पहले रिलेशन का प्रॉफिट जाता है पार्टनर्स में फिर रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल की सेटलमेंट होती है क्या होती है सेटलमेंट तो पार्टनर्स की सेटलमेंट भी करनी पड़ेगी हमें सेटलमेंट मतलब किससे पैसे लेने हैं किसको पैसे किसी से पैसे लेने हैं किसी को पैसे अब इसको भी ऐसे शॉर्टकट से करेंगे पार्टनर्स अचल और विचल है अचल की ओपनिंग कैपिटल कितनी है अब पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं अचल और विचल आया देखो यहाँ विचल आया था लेकिन उसने पैसे दिए थे अगर विचल कैपिटल टू रियलाइजेशन होता तो वो कंसिडर होता सिर्फ क्या मिला हमको प्रॉफिट तो उनकी कैपिटल्स में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा क्या ऐड हो जाएगा प्रॉफिट 16,125 और 26,875 अब इतने पैसे फॉर्म ने उनको देने हैं कि उनसे लेने हैं देने हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी फॉर्म के पैसे जाएंगे टू बैंक अचल कैपिटल अकाउंट डेबिट विचल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना आएगा 3,16,125 अचल का 5,26,875 विचल का ठीक है
तो बैंक में कितना आ जाएगा 8,40,000 पूरा being final settlement paid to partners। बेटा एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन 6 नंबर का जनरल एंट्रीज का पक्का आएगा। देयर विल बी श्योरली वन क्वेश्चन ऑफ जनरल एंट्रीज, ठीक है।